नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिवाइस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाइल कटर मशीन के बारे में जिसका ब्रांड नेम है आईबेल और इसका मॉडल नंबर है IBL MC2584। दोस्तों, इस मशीन का जो प्राइस है वो आपको लगभग 2500 के रेंज में आता है। ये जो है ये 5 इंच वाला मॉडल है। आपको इनका 4 इंच वाला भी मॉडल आता है। जनरली क्या है कि हमारे देश के मार्केट में आपको जो इस साइज के जो टाइल कटर्स आते हैं वो एक 4 इंच के आते हैं, नहीं तो 5 इंच के आते हैं। उसके अलावा आपको 6 इंच के मिलते हैं। उसका जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि मोटर का जो साइज होता है वो वही रहता है, जो इस गार्ड का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। और वो पर्टिकुलरली आपको टाइल कटिंग के कामों के लिए ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली क्या है कि इस टाइप के कटर मशीन जो होते हैं हमारे देश के मार्केट में, वो लोग इसे लकड़ी काटने के लिए भी यूज करते हैं और टाइल मार्बल वगैरह कटिंग करने के लिए इसे यूज करते हैं। और आप मेटल भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। और वो कैसे कटिंग कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पहले हम इस मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलता है वो हम आपको बताएंगे, और उसके बाद इस मशीन के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो जब आप ये मशीन खरीदते हैं तो आपको इसके बॉक्स में ये मशीन मिलता है बिना प्लाईवुड के। उसका ये एक स्पैनर मिलता है जो कि है 20 mm का, ये है 10 mm का। और ये आपको फिर से मिलता है 10 mm का एक स्पैनर, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर डिस्क वगैरह लगा सकते हैं। और इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरह का आपको दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। तो जब आप इसे खोलते हैं इसके अंदर आपको इसका मैनुअल यानी कि वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। उसके साथ आपको एक सेट ब्रश भी मिलता है। उसके बाद आपको एक मार्बल कटिंग डिस्क दिया जाता है। ये 4 इंच का डिस्क है। और आपको एक पाइप दिया जाता है जिसकी मदद से आप इस मशीन के लिए कूलिंग वाटर सप्लाई कर सकते हैं जब आप टाइल वगैरह कटिंग करते रहते हैं। ये कुछ अटैचमेंट्स हैं जहां पे आप इसके अंदर पाइप वगैरह लगा के पानी सप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑलरेडी कटर वगैरह चला चुके हैं तो आपको मुझे चीज बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार कटर चला रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखना है, ये जो बोल्ट होता है वो उल्टा थ्रेड वाला होता है, यानी कि लेफ्ट थ्रेड वाला होता है। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो लूज नहीं होगा, टाइट होगा। मशीन जो है कुछ इस तरह का आपको दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। IBL MC2584 इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो मोटर का जो पावर है वो 1300 वैट्स है और ये 13000 RPM में घूमता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आप इस मशीन को ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे इसके सीरियल नंबर के साथ तो आपको 6 महीने की वारंटी जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये जो है इसका ट्रिगर स्विच है, इसके ऊपर रबर का कवर दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो ये इसका लॉक ऑन बटन है। यहाँ पे एक नॉब दिया जाता है जिसके मदद से आप इसका जो वर्किंग लेंथ होता है वो आप बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है, ये 5 इंच का मशीन है तो इसके अंदर सिर्फ 5 इंच का डिस्क ही नहीं 4 इंच का डिस्क भी बैठता है। हमें जो जरूरी होता है उसका आर्बर का साइज होता है जो कि 20 mm का ही रहता है। और ये इसका फ्लैंज और बोल्ट है। अगर हम इस बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज होता है। इसके ऊपर भी L लिखा गया है, इसका मतलब है ये लेफ्ट थ्रेड वाला है। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी है। और यहाँ पे एक आपको 10 नंबर का बोल्ट दिया जाता है जिसको आप थोड़ा सा लूज करके इस मशीन का एंगल आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप 45 डिग्रीज में भी इस मशीन को चला सकते हैं। और इस तरह का जो फीचर है हमारे देश के टाइल कटर्स में ज्यादातर आपको नहीं मिलता है। जो भी हमारे देश के टाइल कटर्स होते हैं वो सीधा काम करते हैं, इस तरह के एंगल में काम नहीं करते हैं। तो ये जो फीचर है आपको ज्यादातर लकड़ी के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप प्लाईवुड वगैरह 45 डिग्रीज के एंगल में कटिंग करते हैं तो आपको ये चीज जरूरी होता है। और अभी मैं आपको इस मशीन को इसके बेस प्लेट से हटा के आपको दिखाने वाला हूं। पहले हम इस नॉब को पूरा निकालेंगे बाहर। इसके अंदर एक बुश भी रहता है। और इस स्क्रू को हमें निकालने के लिए एक 8 mm का स्पैनर जरूरी होता है। उसके बाद आप इस स्क्रू को लूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मशीन कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ये इसका बेस प्लेट है और ये प्लाईवुड हमने अलग से लगाया है। यहाँ पे होल्स भी आपको पहले नहीं मिलता है, आपको मैनुअली होल वगैरह करना पड़ता है।
और इसका जो बेस प्लेट है ये दिखने के लिए स्टेनलेस स्टील की तरह दिखता है, लेकिन ये माइल्ड स्टील का है। आप कोई भी सस्ते ड्रिलिंग बिट से आप इसमें छेद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ग्रब स्क्रू दिया जाता है जो कि 2.5 mm का है, जिसके मदद से आप इसका जो एंगल वगैरह होता है बराबर तरीके से डिस्क के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस मशीन का जो केबल लेंथ है वो लगभग 2 मीटर है। केबल की क्वालिटी अच्छी है, नॉन टैंगेबल है, गोल करने के बाद फिर से सीधा बन जाता है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, इस मशीन के अंदर जो भी डिस्क वगैरह बैठते हैं जिनका डायामीटर होता है आर्बर का वो है 20 mm। अगर 20 mm से ज्यादा आप साइज का डिस्क बिठाते हैं 5 इंच में, तो आपको एक स्टेप अप रिंग की जरूरत होती है, जिसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों ये 5 इंच वाला मशीन है, तो ये आप इसमें 4 इंच का वुड कटिंग डिस्क लगा सकते हैं, 5 इंच का वुड कटिंग डिस्क भी आप लगा सकते हैं, कंक्रीट काटने वाला डिस्क भी आप लगा सकते हैं, 4 इंच का हो या 5 इंच का हो, और उसी तरह आप मार्बल कटिंग वाला डिस्क भी लगा सकते हैं। और अगर आपको इस मशीन में मेटल कटिंग करना है तो आप इस तरह का कोई भी एब्रेसिव डिस्क इसमें चला सकते हैं। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 22.23 होता है। इसका मशीन का जो होता है 20 mm होता है, तो आपको 20 mm से 22.23 mm का जो स्टेप अप रिंग होता है वो आपको अलग से लगाना पड़ता है। वो जो रिंग है आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और ये है वो स्टेप अप रिंग जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसका जो इंटरनल डायामीटर है ये 20 mm का है, जो आउटर डायामीटर है वो है 22.23। और इस रिंग की मदद से आप इस तरह का जो 5 इंच का जो कटिंग डिस्क होता है वो आप इस मशीन में लगा सकते हैं। और इस मशीन के अंदर आपको डिस्क लगाने के लिए पहले आप इस बुश को लूज करें और उसके बाद इस बेस प्लेट को आप इसे उठा सकते हैं। उसके बाद आपको जो इसका इनर फ्लैंज होता है वो आपको लगाना है। ये वाला जो हिस्सा है वो आपको ऊपर आना चाहिए। उसके बाद आप इसके ऊपर डिस्क लगाएं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जिस डायरेक्शन में घूमता है उस डायरेक्शन को आपको इसे सेट करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, तो हमें इस डिस्क को उल्टा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इस मशीन का आउटर फ्लैंज लगाएं और फाइनली ये जो बोल्ट होता है आप इसे लगा सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। देखिए दोस्तों, आप जो भी मशीन खरीदते हैं बाजार से, अगर आपका 5 इंच का मशीन है तो आपको 40 mm का कैपेसिटी मिलता है, कटिंग कैपेसिटी मिलता है। और अगर आपका 4 इंच का मशीन है तो आपको 35 mm का कटिंग कैपेसिटी मिलता है। लेकिन वो जो कटिंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है, डिपेंड करता है ये जो आप बेस प्लेट के लिए जो प्लाईवुड लगाते हैं उसका जो थिकनेस होता है वो भी आपको कंसिडर करना है। ये 1/4 इंच का प्लाईवुड है, यानी कि 6.35 mm है, तो इसे लगाने के बाद आपका जो कटिंग कैपेसिटी है वो फिर से कम होता है। आप अभी इसका कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मुझे एग्जैक्टली 34 mm दिखा रहा है। और अगर मैं 34 mm के लिए 6 mm ऐड करूं तो इसकी कैपेसिटी बनती है 40 mm। और अगर आपका 4 इंच का मशीन है तो आपको 35 mm उसकी कैपेसिटी होती है। 35 mm से आपको 6 mm आपको माइनस करना पड़ता है। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ग्रब स्क्रू दिया जाता है, और ये ग्रब स्क्रू जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस डिस्क को आपके बेस प्लेट से परफेक्ट आप 90 डिग्री रख सकें। और दोस्तों मैं अभी आपको इस मशीन का कुछ सैंपल टेस्ट वगैरह आपको करके दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको इस मशीन को लकड़ी में चलाऊंगा, उसके बाद मेटल में चलाऊंगा। माफ करना, मेरे पास टाइल में चलाने के लिए कोई भी टाइल नहीं है, और वैसे मैं टाइल्स में मशीन को नहीं चलाता हूँ। मैं पर्टिकुलरली जो हूँ एक मेटल वर्कर हूँ, वेल्डिंग वगैरह काम करता हूँ, तो ये मुझे कभी कभार जरूरी पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस मशीन को लिया है। मान लीजिए कि आपके पास एक इंच का स्क्वायर ट्यूब है। अगर आपको इसे कटिंग करना है तो आप चॉपसॉ में एक ही पास में कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो एंगल ग्राइंडर में 1-2 बार आपको कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि उतना आसान नहीं है ग्राइंडर में कटिंग करना। और इस तरह का जो स्क्वायर ट्यूब होता है, अगर आपको एक ही पास में कटिंग करना है तो आप एब्रेसिव डिस्क को इस मशीन में लगा के आप कर सकते हैं।
इस मशीन के साथ आप जब भी काम करते हैं बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। जब भी आप उठाते हैं तो हमें ज्यादातर पता नहीं चलता है क्योंकि इसका जो स्विच है बहुत स्मूथ रहता है। और जब भी आप इसे नीचे रखते हैं जमीन पे तो आपको ऐसा उल्टा रखना है, ऐसा नहीं रखना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस मशीन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस मशीन को खोलने का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं जरूर इसे अपलोड करूंगा जल्दी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक दें। और जब भी आपको मशीन खरीदना है तो उसका जो लिंक है मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहां से परचेस करेंगे तो इस चैनल के लिए कुछ फायदा हो सकता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।